तो किसी ने एक वीडियो में कमेंट किया कि वो अपना सीएसआर नेट के दौरान जो अपना डेली और वीकली और मंथली का जो प्लानिंग है प्रिपरेशन का, वो कैसे कर सकता है जिससे कि उसका सीएसआर नेट का एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करूंगा कि आप लोगों को जो अपना प्रिपरेशन का प्लानिंग है डे वाइज, वीकली वाइज या फिर मंथली वाइज, वो कैसे करनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ इस वीडियो में जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है प्रिपरेशन या प्लानिंग के रिलेटेड, उन सभी क्वेश्चन का मैं यहाँ पे आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अगर आप सीएसआर नेट की तैयारी कर रहे होंगे या फिर यूजीसी नेट या फिर आईआईटी जैम, गेट या फिर सीयूईटी, यूजी, पीजी, टीजीटी, पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे होंगे, तो भी अगर आपको अपने प्रिपरेशन के दौरान प्लानिंग में प्रॉब्लम हो रहा होगा या फिर टाइम मैनेजमेंट आप लोग नहीं कर पा रहे होंगे, तो भी ये वीडियो से आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प होगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आप लोगों को जो मन में क्वेश्चन आ रहा होगा अभी, जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो है कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट आप लोग नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो आपको टाइम मैनेज कैसे करना है अपना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही है कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि दिन कैसे बीत जा रहा है, आप लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि आप लोग अपना टाइम को कैसे मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, और जो दूसरा क्वेश्चन आता है मन में प्रिपरेशन के दौरान कि क्या आपको 12 घंटे पढ़ने की जरूरत है डेली बेसिस पे। ठीक है, 12 आवर्स स्टडी डेली बेसिस पे, क्या आपको ये जरूरत है करने की, तो ये मन में आता होगा। ठीक है, और जो तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को माइंड में आता होगा कि क्या हमें एक फिक्स्ड टाइम टेबल बनाकर उसको फॉलो करने की जरूरत होगी। जैसे कि आप लोग बनाते होंगे कि जैसे कि मान लीजिए कि 5 बजे सुबह उठना है, फिर 6 से 10 पढ़ना है, तो क्या आपको एक फिक्स्ड टाइम टेबल बनाने की जरूरत है अपना खुद का, और उसको फॉलो करने की भी क्या जरूरत पड़ेगी आप लोगों को, तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो मेन जो आपका माइंड में क्वेश्चन होगा वो यही 3 क्वेश्चन होगा। तो चलिए वन बाय वन मैं यहाँ पे आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए, जो आपका गोल होता है या सक्सेस होता हो, ठीक है, तो सक्सेस का जो रास्ता होता है वो क्या होता है, सीढ़ी नुमा होता है। ठीक है, मतलब स्टेप बाय स्टेप आप लोग उस तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए आप लोगों को यहाँ से चढ़ के जाना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग सक्सेस या अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपके लिए सीएसआर नेट मान के चलिए कि आपका गोल है उस एग्जाम को क्वालिफाई करना, तो आपको भी इस तरह से एक एक स्टेप करके आपको यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप लोग सक्सेस तक इस तरह से पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी ही अपने प्रिपरेशन के दौरान। तो देख लीजिए कि आपको मोटिवेशन किससे मिलता है, उससे आप लोग मोटिवेशन ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग वन बाय वन इन तीनों क्वेश्चन को यहाँ पे मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कि आप लोगों को आप जो टाइम मैनेजमेंट है वो आपसे नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि आप लोग टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहला जो रीजन है, मेन रीजन है, वो है डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, अब जो मेन डिस्ट्रैक्शन होता है किसी भी स्टूडेंट के लाइफ में वो क्या होता है, मोबाइल फोन। ठीक है, सबसे मेन जो डिस्ट्रैक्शन का जो रीजन होता है वो हमारा मोबाइल फोन ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसी को आपको ठीक करना होगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए अपना जो स्क्रीन टाइम है, देखिए कि आप लोग एक दिन में किस किस ऐप में आप लोगों का जो स्क्रीन टाइम ज्यादा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपना स्क्रीन टाइम है उसको देख लीजिए। ठीक है, इसी के कारण से आप लोग जो आप लोगों को टाइम ही नहीं मिलता होगा दिन में, इससे क्या होता है कि आप लोगों को 12 आवर्स पढ़ने की जो आपकी सोच होती है या आप लोगों की करने की इच्छा होती है वो कभी कर ही नहीं पाते हैं इस डिस्ट्रैक्शन के कारण से। ठीक है, तो सबसे पहले अपने स्क्रीन टाइम को देखिए कि आप लोगों का जो मोबाइल का स्क्रीन टाइम है वो कहाँ जा रहा है। देखिए, ज्यादातर स्टूडेंट का क्या होता होगा, या तो यूट्यूब में जाता होगा या फिर इंस्टाग्राम में जाता होगा। ठीक है, यही 2 प्लेटफॉर्म हो सकता है जिसमें कि आपका मैक्सिमम स्क्रीन टाइम आप लोग यहाँ पे अपना देते होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन्हीं 2 को कम करना होगा। तो यूट्यूब के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए आप लोग एक अलग जीमेल बनाइए और उससे अलग अकाउंट बनाइए। ठीक है, यूट्यूब के लिए, और वहां पे जो भी अपना जो प्रिपरेशन से रिलेटेड चैनल है उसको ही केवल सब्सक्राइब कीजिए। तो उससे क्या होगा कि सिर्फ आप लोग प्रिपरेशन से रिलेटेड ही यहाँ पे यूट्यूब में अपना स्क्रीन टाइम दे सकते हैं। और इंस्टाग्राम के लिए क्या करना है, आप लोग फिक्स कर लीजिए कि आपको दिन में 10 से 15 मिनट ही केवल इंस्टाग्राम में आपको देना है। ठीक है, आप लोग चूज कर लीजिए कि आपको शाम में देना है, तो सिर्फ शाम में खोलिए और अपना यूज करके फिर से बाहर आ जाइए। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल का, उस तरह से आप लोग कम कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको दिन में जो टाइम है वो आपको ज्यादा मिल सके। अब डिस्ट्रैक्शन कम हो गया तो आपको टाइम ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है, तो जो अपना टाइम है उसको देखिए आप कैसे आप लोग
आप लोगों को क्या टाइम टेबल बनाने की जरूरत है, डे वाइज आवरली बेसिस में क्या क्या करना है उसको क्या आपको बनाने की जरूरत है। तो चलिए अब उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या हमें 12 घंटे डेली पढ़ने की जरूरत है? तो मेरा आंसर है नहीं, ठीक है। आपको 12 घंटे डेली पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए जो प्रिपरेशन है आपको मान के चलिए कि आपको 6 मंथ लगने वाले हैं, ठीक है। सीएसआर नेट के लिए आपको 6 मंथ की प्रिपरेशन की यहाँ पे जरूरत होगी ही, ठीक है। तो आपको शुरू के महीनों में आपको 12 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको एवरेज देखिए 6 आवर्स आपको डेली पढ़ना है, ठीक है, 6 आवर्स। अब ऐसा ही नहीं कि आपको 6 आवर्स ही पढ़ना है, ज्यादा भी हो सकता है, किसी दिन कम भी हो सकता है, ठीक है। एवरेज आपको 6 आवर्स यहाँ पे पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। और लास्ट के आपके जो सेकेंड लास्ट मंथ होगा, ठीक है, सेकेंड लास्ट मंथ और जो लास्ट मंथ है वहां पे आपको जो अपना टाइम है उसको बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। पहले के जो 4 महीने है उसमें 6 आवर्स आप लोग पढ़िए, और सेकेंड लास्ट में आपको कितना पढ़ने की जरूरत है, 8 से 10, ठीक है। यहाँ पे आपको 8 से 10 जो आवर्स है उसको देने की जरूरत पड़ेगी, और लास्ट के महीने में आपको 10 से 12 घंटे की पढ़ने की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे बात करूंगा कि आपको जो 6 घंटे है उसको कैसे मैनेज कर सके अपने दिन के समय, मतलब एक दिन में, ठीक है। क्या आपको फिक्स्ड टाइम टेबल बनाने की जरूरत है? जैसे कि मैंने बात किया कि आपको जैसे 5 बजे उठना है, फिर 6 बजे आपको पढ़ने बैठ जाना है, फिर से 6 से 10 पढ़ना है मान लीजिए, तो क्या आपको उसको फिक्स्ड आपको फॉलो करने की जरूरत पड़ेगी? तो चलिए उसके बारे में अब बात करेंगे हम लोग। देखिए आपको जो फिक्स्ड टाइम टेबल है उसको भी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इससे क्या होता है कि आप लोग एक बना तो लेते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, जिससे कि आपको क्या होता है, डिमोटिवेट फील होता है कि आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो उस तरह से आवरली बेसिस पे जो अपना टाइम टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आवरली बेसिस पे मत बनाइए, आप लोगों को क्या करना है कि टॉपिक वाइज बनाना है। देखिए मान लीजिए कि आप लोग रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं आज, ठीक है, और रियल एनालिसिस का सीक्वेंस टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ऐसा कीजिए कि आप लोग ये डिसाइड कर लीजिए कि आज मुझे सीक्वेंस का जितना भी कॉन्सेप्ट है या कोई वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब में तो उसको पूरा करना है, ठीक है। तो ऐसा टारगेट बनाइए कि आज मुझे सीक्वेंस को पूरा खत्म करना है, तो ठीक है। तो उस तरह से आप लोग अपना टारगेट बनाइए डे में। और ये भी देखिए कि आपको मान के चलिए कि आपको 6 आवर्स पढ़ना है एवरेज, तो ये ध्यान दीजिए कि आप लोग एक दिन में 6 आवर्स पढ़ रहे हैं क्या नहीं। मान लीजिए कि आप लोग 6 बजे उठ रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट 6 बजे उठ रहा है, फिर 7 से 8 पढ़ रहा है, 1 घंटा पढ़ लिया। इसमें क्या किया वो जो अपना नोट्स बनाया था, मान लीजिए कि सीक्वेंस का पिछला दिन उन्होंने अपना जो क्लास है वो किया था, उसके बाद नेक्स्ट डे क्या करना है, 7 से 8 सुबह में जो पिछला नोट्स है उसको रिवीजन कर लेना है। तो इसमें से 1 घंटा हो गया, तो नोटबुक में ऐड कर लीजिए कि आपने 1 आवर पढ़ लिया आज का, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद मान लीजिए कि फिर से आप पढ़ रहे हैं, 9 से 10 पढ़ रहे हैं, ठीक है, सुबह में। इसमें क्या कर रहे हैं, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपको 1 घंटा ही करना है, आप लोग सिर्फ बैठ लीजिए। मान लीजिए कि आपको सीक्वेंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आज, तो मान लीजिए कि आपको 30 क्वेश्चन करना है, तो 30 क्वेश्चन कर लीजिए आपको 1 घंटा में, ठीक है। तो इससे आप फिर से ऐड कर लीजिए कि मैंने 1 घंटा पढ़ लिया, तो 2 घंटा हो गया। उसके बाद मान लीजिए कि आप 2 से 4 पढ़ रहे हैं, अपना कोई लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, वीडियो लेक्चर देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे 2 घंटा हो गया। तो फिर 2 घंटा इसमें ऐड कर लीजिए अपने नोटबुक में, कि आज का मेरा 4 घंटा हो गया। फिर शाम में पढ़िए 8 से 10, ठीक है, रात में। इसमें क्या कीजिए, अगेन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए या फिर रिवीजन कीजिए। तो फिर से आपका कितना हो गया, 2 घंटा हो गया। तो इस तरह से 2 और यहाँ पे 2, तो इस तरह से आपका 6 घंटा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने डे वाइज का जो प्लानिंग है उसको कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए कि आपको 6 घंटा पढ़ना है, तो आप किसी भी टाइम अपना जो समय आप लोग दे रहे हैं उसको जोड़ के देख लीजिए कि आप 6 घंटा आज पढ़े या नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि किसी दिन 5 घंटा हो जा रहा है, तो नेक्स्ट दिन क्या कीजिए, आप 7 घंटा पढ़ने की कोशिश कीजिए। इससे कि आपका जो एवरेज है वो 6 आवर्स का बना रहेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझे होंगे कि मैं क्या करना चाहता हूँ, ठीक है। इससे आपको डिमोटिवेट भी नहीं होगा कि आप लोग जो अपना टाइम टेबल बनाते हैं, फिक्स टाइम टेबल, उसको फॉलो नहीं कर पाइएगा तो डिमोटिवेट हो जाइएगा। तो यहाँ पे डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप कम भी पढ़ रहे हैं तो आप सोच लीजिए कि नेक्स्ट दिन मुझे ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। आपको सिर्फ अपना जो एवरेज है पढ़ने का एक दिन में उसको 6 आवर्स बना के रखना है, ठीक है। और एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि आप देखिए 6 आवर्स पढ़ रहे हैं एक दिन में, तो इसमें देखिए जो 3 आवर्स है, मान लीजिए 3 घंटा,
उसमें क्या करना है, आपको लेक्चर देखना है। आप अगर कोचिंग ज्वाइन किए होंगे या फिर यूट्यूब से पढ़ रहे होंगे तो वीडियो लेक्चर आपको 3 घंटा देखना है, ठीक है। या आप लोग ऑफलाइन क्लास जाते होंगे तो आपको मान लीजिए कि 3 घंटा क्या लेक्चर होता है, उसमें से आपको देखिए 3 घंटा का लेक्चर होता है तो 3 घंटा आपको सेल्फ स्टडी भी करना है। जितना घंटा का आप यहाँ पे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उतना घंटे की आपको यहाँ पे सेल्फ स्टडी करने की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोग लेक्चर देख रहे हैं या ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं बस आके घर में आके बैठ जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको जितना घंटे की आपको यहाँ पे लेक्चर आप लोग अटेंड कर रहे हैं उतने घंटे की आपको सेल्फ स्टडी भी करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ अगर यूट्यूब से आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे चैनल से तो आपको 3 घंटे की वीडियो देख लेनी है, 3 घंटा, ठीक है। उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है 3 घंटे की, ठीक। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है कि मैंने जो 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिया था उसको मैंने आंसर कर दिया, ठीक है। अगर आपके पास अब भी कोई डाउट है अपने प्लानिंग को लेके, टाइम टेबल आप लोग से नहीं बन रहा होगा तो अगर कुछ और भी प्रॉब्लम होगा तो उसको भी आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसका आंसर वहां पे दे दूंगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, ठीक है। और अपने जो व्यूज हैं इसको लेकर उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।